उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। लव जिहाद की ये बड़ी खबर हैरान कर देगी आपको। लव जिहाद के एक जिहादी मोहम्मद नावेद पठान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें आपको, जिहादी नावेद ने 18 हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाया। माथे पर तिलक, हाथ में कलावा और नाम रख लिया शिव वर्मा, ताकि लड़कियों को आसानी से बहला फुसला पाए। इसने सोशल मीडिया प्रोफाइल जो अपनी बनाई थी उसमें भी उसने अपना नाम शिव वर्मा रखा। मतलब हिंदुओं की तरह इसने वेश धारण किया, हिंदू नाम रखा और तमाम भोली भाली हिंदू लड़कियों को इसने बहलाया फुसलाया। इतना नहीं, नावेद पठान मुलाकात से पहले लड़कियों के मिलने वाले स्थान पर कैमरा फिट कर देता था। एक और जानकारी देखिए। और फिर वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग शुरू होती थी। पुलिस को नावेद के मोबाइल से 17 लड़कियों की फोटोज, आपत्तिजनक वीडियोज भी बरामद हुए। चौंका देने वाली बात यह है कि जिहादी नावेद का भाई मोहम्मद कैफ भी लव जिहाद और धर्मांतरण गिरोह का सक्रिय सदस्य है। गिरोह का मास्टरमाइंड मोहम्मद आकिल समेत 6 लोग हैं। नावेद, कैफ, आकिल, उजमा, समन और आलम पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में यह मामला हैरान कर देगा। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में लव जिहाद गैंग का पर्दाफाश हुआ है। जिसे लड़की शिव वर्मा समझ रही थी वो निकला नावेद पठान। बाकी आप समझ सकते हैं किस प्रकार से इतने हाथ में कलावा, माथे पर तिलक लगाकर, सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर, हिंदू बनकर 18 हिंदू लड़कियों का शोषण किया है। और ये बाकायदा इसके मोबाइल से तमाम चीजें बरामद हुई हैं, जिसमें लड़कियों की तस्वीरें हैं और कुछ वीडियोस भी बरामद हुए हैं। और इसने किस प्रकार से इन लड़कियों को फंसाया वो भी हम आपको बता रहे हैं। रजत मिश्रा हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ कनेक्ट होगा, उनसे हम बातचीत करेंगे। रजत, ब्लैकमेलिंग की बात भी सामने आ रही है, लेकिन उन सबसे पहले किस प्रकार से शाहजहांपुर में 18 हिंदू लड़कियों को इस जिहादी ने लव जिहाद का शिकार बनाया? अब तक क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, पहुंचाइए दर्शकों तक। देखिए, ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग का मामला नहीं, लव जिहाद का मामला ही नहीं, ये पूरा गिरोहबंद अपराध है। इसमें सिर्फ ये नावेद शामिल नहीं था, नावेद के साथ साथ इसके घर वाले और उसके साथ साथ धर्मांतरण से जुड़ा हुआ एक जो मास्टरमाइंड था वो इन सब चीजों को लीड कर रहा था। वही बाकायदा हिंदू लड़कियों को इनसे मिलवाने का प्रयास करता था। प्रोफाइलिंग जिस तरीके से की गई थी उसमें इसका नाम शिव वर्मा रखा गया। शिव वर्मा के बाद इसने माथे पर तिलक लगाया, हाथ पे कलवा बंधाया। एक जो पूरी मॉडस ऑपरेंडी है इन लव जिहादियों की, वो पूरी मॉडस ऑपरेंडी इस पूरे केस में भी फॉलो की गई। लेकिन बैक टू बैक 18 लड़कियों को इन लोगों ने निशाना बनाया और हर बार लड़कियों का एक्सटॉर्शन, मतलब फिजिकल एक्सटॉर्शन तो किया ही गया, उसके साथ साथ इकोनॉमिकली भी उनको एक्सटॉर्ट किया गया। उन लोगों से वसूली की गई। बाकायदा जहां पर इन लोगों को लड़कियों को मिलने के लिए बुलाया जाता था वहां पर कैमरे फिट किए जाते थे, उसके वीडियोस रिकॉर्ड किए जाते थे और वीडियोस को बाद में बेचा जाता था। तो ये सिर्फ केवल लव जिहाद या इस तरीके का एक्सटॉर्शन या फिर इससे जुड़ा हुआ मामला नहीं, ये सिर्फ पोर्नोग्राफी तक ये पूरा मामला गया है। और अब जब ये सारे वीडियोस इसके मोबाइल से बरामद हुए हैं, उसके बाद जब इसने इस बात को कबूला है कि हाँ, इस तरीके का पूरा एक गिरोह था, एक पूरा नेक्सस था जो शाहजहांपुर और शाहजहांपुर के आसपास से जुड़े हुए जितने भी इलाके हैं वहां पर ये पूरा गिरोह काम कर रहा था। वहां से ये लड़कियों को फंसाना शुरू करते थे। उसके बाद उनकी प्रोफाइलिंग होती थी, अलग अलग लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था और उसके बाद उनको टारगेट किया जाता था और उसके बाद ये इस पूरे काम को अंजाम देते थे। अब जो लोग गिरफ्तार हुए, पूरा मामला एक्सपोज कब हुआ? जब एक लड़की इसके पूरे चंगुल में फंसी। चंगुल में फंसने के बाद इसने उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। लड़की जब प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद जब उसने अबॉर्शन कराने से मना किया तब उसके पेट पर लात मार के उसको अबॉर्ट करा दिया गया, उसका गर्भ गिरा दिया गया। और उसके बाद जब ये पूरा मामला शिकायत किया गया, इस पूरे मामले की शिकायत हुई, तब ये पूरा गिरोह जो है वो पकड़ में आया है और अब एक के बाद एक 6 लोगों के ऊपर इस पूरे मामले में FIR दर्ज हुई है। अभी जो बड़ी चीजें हैं जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आ रही है, वो पहली चीज तो ये कि सिर्फ शाहजहांपुर इनका इलाका नहीं था, शाहजहांपुर के आसपास के क्षेत्र में भी ये लोग काम कर रहे थे और सिर्फ लव जिहाद तक या पैसे वसूलने तक इन लोगों का जो दिमाग था वो काम नहीं करता था। ये इसके बाद कन्वर्जन कराते थे। कन्वर्जन कराने के बाद कन्वर्जन के लिए जो पैसा मिलता है उस पैसे का भी प्रयोग करते थे। जिस तरीके का केस छांगुर बाबा का है, छांगुर का है, उसी तरीके का केस कुछ यहाँ पर भी चल रहा है और पुलिस अब ये डॉट्स कनेक्ट कर रही है। अच्छा, ये रजत बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इट्स नॉट ओनली अबाउट छांगुर पीर। इस छांगुर पीर के जैसे ना जाने कितने उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और ये वाकई बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। ये जिहादी नावेद पठान ने 18 हिंदू लड़कियों का शोषण किया। ये आपके माध्यम से खबर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसे ना जाने कितने नावेद पठान होंगे पूरे प्रदेश में सक्रिय होंगे। इनके लिए क्या इलाज है इनका?
प्रशासन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, सरकार ने किस प्रकार के क्या आदेश दिए हैं इन सब से निपटने के लिए, क्योंकि चांगुर पीर को लेकर मुख्यमंत्री का ट्वीट आया, उन्होंने बयान भी दिया, लेकिन इस प्रकार के जो मामले सामने आ रहे हैं, 18 हिंदू लड़कियों का शोषण, उनका धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन कराना, उनको ब्लैकमेल करना, उनके वीडियोस इनके मोबाइल फोन में मिलना, ये सब बेहद हैरान कर देता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए ये बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं जो छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर इन सब का सरगना कहीं ना कहीं है। जिस तरीके से छांगुर को पकड़ा गया, छांगुर के साथ अब धीरे धीरे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। पता चल रहा है कि अलग अलग जनपदों में इसी तरीके के छोटे छोटे गिरोह उसने चला रखे थे, और नावेद जैसे तमाम लोग उसके लिए काम कर रहे थे, तो बाकायदा धर्मांतरण कराते थे, धर्मांतरण कराने के बाद छांगुर उनको उस बात के लिए पैसे देता था। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे पुलिस के संज्ञान में आ रही है, पुलिस एटीएस क्योंकि अब जांच कर रही है, रिमांड पर छांगुर भी है, उसकी जानकारी से भी इस तरीके के केसेस निकल के आ रहे हैं। और मोरलेस ये भी हो सकता है कि ये जो पूरा शाहजहांपुर का मामला है ये भी कहीं ना कहीं छांगुर से कनेक्ट हो। तो इस तरीके की चीजों को भी पुलिस कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि आखिर पर्दे के पीछे का वो कौन आदमी है जो इन लोगों को इस तरीके के लिए पैसे मुहैया करा रहा है, सारी व्यवस्थाएं इनको करके दे रहा है, और उसके बाद जो पैसा आ रहा है उस पैसे का बंटवारा किया जा रहा है। तो ये तमाम सारी चीजें जो है इसको पुलिस कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट जरूर कर रही है, और ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश टारगेट पर है इन जिहादियों के। और लगातार जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है और जिस तरीके का एक्शन हुआ है, उसके बाद से इन लोगों के अंदर एक कुलबुलाहट मची हुई है, इस तरीके के जिहादी एक्टिविटीज को इन लोगों ने बढ़ाया है। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ भी जैसे को तैसे के फॉर्म में जवाब दे रहे हैं। लगातार बुलडोजर एक्शन जरूर हो रहा है, लेकिन इस तरीके से दिलों में जो छुपे हुए लोग हैं इनका एक्सपोज होना जरूरी है। और जैसे जैसे अब जो विक्टिम्स है, जो लड़कियां हैं वो सामने आ रही हैं, वो धीरे धीरे इन सारी चीजों को एक्सपोज कर रही है, क्योंकि कई सालों तक इस लड़की ने भी इस तरीके के प्रेशर को झेला, कई सालों तक इसने नावेद को पैसे मुहैया कराए, गर्भवती भी हुई, उसके बाद उसका जबरदस्ती मारपीट के उसका एबॉर्शन कराया गया। तो किस पीड़ा से वो लड़की गुजरी होगी ये भी समझ में आ सकता है। और इस तरीके के कई केसेस उत्तर प्रदेश में है जिनको अब धीरे धीरे सामने लाया जा रहा है। बिल्कुल, ये जो मोडस ऑपरेंडी आपने बताया, इंस्टाग्राम पे आईडी बनाना या सोशल मीडिया किसी भी साइट पर आईडी बनाना, फिर लड़कियों को टारगेट करना, उनको मैसेजेस करना, फिर उनको फंसाना, उसके बाद में क्या क्या हुआ वो आपने बताया। शुक्रिया आपका रजत तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से ये बेहद हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने